नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, राजनीति शास्त्र पर ये जो व्याख्यान का क्रम चल रहा है, अब हम इसके अंतिम चरण में चल रहे हैं। हमने पिछली बार वाद के विषय में, यानी जो न्यायिक वाद होता है, उसके पहले सामान्य अपराधों के विषय में कहा था। फिर इसके बाद न्यायालय का स्वरूप, न्यायालय के स्तर, इनके विषय में बताया था। और वाद के जो 4 पाद हैं उनके विषय में भी बताया था, जो कि वस्तुतः आधुनिक काल में भी उसी प्रकार से जो यहाँ से अनुकरण करके जर्मनों और अंग्रेजों आदि ने तथा इस समय के समस्त यूरोपीय लोगों ने जो अपनाया है, उसमें भी वही बात है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि उन्होंने अपनी क्रिश्चियन बुद्धि के अनुसार उसे काफी टेढ़ा मेढ़ा और विकृत बना दिया है, और जबकि हमारे यहाँ तो प्रयास ये था कि ये इस प्रकार से हो कि जिससे सबको लाभ पहुंचे, है ना। इसीलिए यहाँ शुल्क की तो कल्पना ही नहीं थी। एक तो हमने बताया कि न्यायालय के अनेक चरण हैं, क्योंकि तो न्यायाधीश जो है और राजा, ये दोनों वस्तुतः समाज के ही प्रतिनिधि हैं, समाज के द्वारा ही अभिषिक्त हैं, समाज के द्वारा ही मान्य होने से ही उनकी सत्ता है। तो ये भेद लोग भूल जाते हैं, और इसको भेद को भुलाने के लिए हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा हुआ है, जिन लोगों ने यूरो इंडियन लॉ को, एंग्लो सेक्शन लॉ को, क्रिश्चियनिटी से प्रेरित राज्य व्यवस्था को ज्यों का त्यों अंग्रेजों की कृपा से प्राप्त सत्ता में ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया, वे तथाकथित प्रजातंत्र का, जो यूरोपीय ढंग का प्रजातंत्र है, उसका बहुत गुण गाते हैं। और वो प्रोपेगेंडा से इतना फैल गया है कि भारत के हिंदू नागरिक विशेषकर अपने हिंदू समाज की परंपरा, इतिहास, शास्त्र व्यवस्था आदि को कुछ नहीं जानने के कारण वो भी इस झूठ के शिकार हैं कि वाह, ये तो पहली बार जनता का शासन आया है। तो जैसा मैं, जो जानना चाहता है उसके लिए सत्य ही काफी है, जो नहीं जानना चाहता उसको आप 100 बार भी बता दो तो वो नहीं जानेगा। तो ये तो स्पष्ट हो ही चुका है। लेकिन जो जानना चाहते हैं उनको मैंने कई बार तथ्य बताए हैं कि वस्तुतः है संपूर्ण लोक की, संपूर्ण जन की, संपूर्ण प्रजा की सहभागिता तो भारत में राज्य में सदा से अंतर्निहित रही है, और इस तरह से वो अनुस्यूत रही है, गुथी हुई रही है कि उसके बिना तो कोई राजा, कोई राज्य कल्पना ही नहीं कर सकता। क्योंकि राजा शब्द में ही राज्य दीप्तो धातु से राजा बना है, हमने प्रारंभ में बताया था। यानी जो अपने प्रजा के बीच शोभन हो, जो प्रजा उसको देखकर ये माने कि ये हमारा सच्चा प्रतिनिधि है, ये हमारी ही शोभा है, हमारी ही दीप्ति है, वही राजा है। और फिर अभिषेक की जो प्रक्रिया है उसमें भी बताया था कि सभी वर्णों के लोग, सभी आश्रमों के लोग, सभी प्रमुख ग्रामों के प्रतिनिधि, ग्रामीणी लोग, सभ्य लोगों के अलग अलग जो समूह हैं, श्रेणी हैं, संघ हैं, इन सब के द्वारा अभिषेक होता है। तो तभी वो राजा मान्य होता है। और ये अभिषेक की परंपरा हमारे यहाँ 1947 तक चलती रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी में बहुत बार दखल दिया, उससे बहुत से झगड़े हुए आदि। तो प्रतिनिधि मूलक शासन तो भारत में राज्य की कल्पना में ही, व्यवस्था में ही, सोच में ही, चिंतन में ही और व्यवहार में अनुस्यूत है, अंतर्गुम्फित है, अंतर्निहित है। माने कुछ और भी हो सकता है क्या? ये तो भारतीय यानी हिंदुओं ने कभी कल्पना ही नहीं की। भाई, राज्य वही तो होगा जिसमें हम शामिल होंगे, जिसमें हमारी सहभागिता होगी। तो इसलिए ये जो जनतंत्र का झुनझुना जो बताया जाता है, अज्ञान के कारण जिसको यूरो इंडियन कुशिक्षा में शिक्षित युवक युवतियां और नए हिंदू बड़े लोग भी बहुत बड़ी बात मानते हैं, वो इतना हास्यास्पद है। वोटिंग राइट इज नॉट राइट टू रूल। वोट देना शासन करना नहीं है। हमारे यहाँ शासन में संपूर्ण समाज की सहभागिता है, और इसीलिए
हर वर्ण, हर आश्रम, श्रेणी, संघ, समूह, शिल्पी समूह आदि सबके अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो मान्यताएं हैं, वही विधि का आधार है, वही कानून का आधार है। राजा अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकता, ये उसमें निहित है। तो उसका काम केवल संरक्षण करना और निर्णय देना है अगर कोई विवाद उठे तो। अन्यथा तो समाज में, यानी समाज तो शब्द अभी चला है, पहले समाज नहीं लोक था और प्रजा था, क्योंकि समाज उस समय संगीत और नृत्य आदि के समुदायों के लिए कहा जाता था। समाज हमारे यहाँ परम पुराना शब्द नहीं है, ये सोसाइटी के अनुवाद के रूप में आया है, लेकिन अब व्यवहार में आ गया है तो उसका प्रयोग करते हैं। व्यवहार जो है, शास्त्रार्थ रूढ़ी बलियसी, शास्त्र के अनुसार समाज का पहले दूसरा अर्थ होता था, लेकिन अब रूढ़ी हो गई है लोक और प्रजा के लिए समाज शब्द, तो शास्त्रार्थ रूढ़ी बलियसी, इसलिए समाज का प्रयोग करते हैं। तो समाज का एक सहज प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है राजा, और न्याय जो है वो तो समाज की मान्यताओं, समाज यानी लोक, प्रजा के शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र, मान्यताओं और परंपराओं का पालन सुनिश्चित करना ही न्याय है, वही धर्म है, वही निर्णय है, न्यायिक निर्णय है। तो ये स्पष्ट है। लेकिन ये आधुनिक शिक्षा के कारण भारत की नई पीढ़ी को स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और भारत की पिछली पीढ़ी को भी, हमारी पीढ़ी को भी स्पष्ट नहीं है, और उससे पहले की पीढ़ी को भी धीरे धीरे धूमिल कर दिया गया था। ये जितना अंग्रेजों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा सत्य को नहीं ढका, उससे ज्यादा कांग्रेस ने और आधुनिक राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा सत्य को ढक दिया है। और अब तो राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं जो बेचारे खुद ही उसी प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। जिन्होंने प्रोपेगेंडा से ढका वो पीढ़ी बीत गई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तक। अब जो है संघ भाजपा में भी जो लोग हैं वो बेचारे खुद ही इसी को शिक्षा के शिकार हैं, भारत के विषय में बहुत कम जानते हैं, सत्य हिंदू धर्म के विषय में बहुत कम जानते हैं। हिंदू विधि, हिंदू शास्त्र, हिंदू न्यायालय का स्वरूप, हिंदू न्यायालयों के स्तर और प्रकार, इनके विषय में स्वयं संघ भाजपा, हिंदू संगठन, सनातन हिंदू महासभा, यहाँ तक कि विविध मठों के जो वो अंतेवासी हैं वो भी अपरिचित हैं। जब तक अलग से नहीं अध्ययन करें, सामान्य शिक्षा से इसको बहिष्कृत कर दिया गया है, तो इसलिए वो अपरिचित हैं। इसीलिए इस व्याख्यान माला का महत्व है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि वास्तविक प्रजातंत्र जिसे कहेंगे, वास्तविक लोकतंत्र, वो तो केवल भारत में ही है और अत्यंत प्राचीन काल से। ये जो डेमोक्रेसी है, जिसका जैसे हर विषय में अंग्रेजी के बहुत ही चालू से शब्दों का बहुत ही उच्च स्तर के शब्द हिंदी में दे दिए या भारतीय भाषाओं में दे दिए, वो गलत अनुवाद था। जैसे रिलीजन को धर्म कह दिया, उसी तरह डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र कहना भी गलत अनुवाद है। असल में हिंदी भाषा में, भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के बहुत से शब्द आयत्त कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय शब्द जो है वो उससे भिन्न अर्थ के द्योतक है। भारत में लोकतंत्र और प्रजातंत्र बहुत बड़ा प्रत्यय है। सच्चा लोकतंत्र, सच्चा प्रजातंत्र भारत में रहा है, जैसा कि मैं इन व्याख्यानों से बार बार बता भी रहा हूं कि विधि का स्रोत स्वयं लोक है, स्वयं प्रजा है, प्रजा की मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, शास्त्र है। विधि का लोक किन्हीं अंग्रेजों के चेलों के द्वारा उनके दिमाग की खुजली होकर अथवा उनके दिमाग की कल्पना होकर अथवा प्रभुत्व की लालसा से नहीं बनाए जाते कि कानून हम ये बना देंगे, कानून हम वो बना देंगे। ये तो कल्पना ही नहीं थी, क्योंकि उसको तो पाप मानते हैं। तो 1947 के बाद जिस तरह से राज्य चल रहा है, कानून चल रहे हैं, वो भारतीय शास्त्रों के अनुसार तो पापपूर्ण है, अधर्ममय है, धर्मनिरपेक्ष वो स्वयं अपने को कहते भी। तो एक तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि पहले प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र पहले था और आज भी है, वर्तमान में भी है। भारत में वास्तविक प्रजातंत्र है। और डेमोक्रेसी जो है उसका नाम ही है डेमोक्रेसी, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना कि हमको लोगों का मत प्राप्त है, लोगों की सहमति प्राप्त है। बस राज्य तो हम चलाएंगे, जो भी अलग अलग पार्टियां हैं वो किसी आइडियोलॉजी से बनी है, समाजवाद है, कम्युनिज्म है, राष्ट्रवाद है, वो थोड़े से लोगों के दिमाग की खुजली है जिन्होंने यूरोप का कोई एक, क्योंकि ये सारे यूरोपीय प्रत्यय हैं, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब क्या है? यूरोपीय विचार हैं, यूरोपीय कॉन्स्ट्रक्ट हैं, यूरोपीय कॉन्सेप्ट हैं, यूरोपीय धारणाएं हैं, यूरोपीय परिकल्पनाएं हैं, यूरोपीय दिमाग की खुजलियां हैं। तो उसके आधार पे जो पार्टी बनी है
वो तो भारत के लोक का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती। भारत में कोई भी पार्टी भारतीय लोक परंपरा, शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधित्व तो करते ही नहीं। उनके शब्द में ही लिखा है, ये वाद है, वो वाद है, हम तो फलाना वाद मानते हैं, हम तो ढिकाना वाद मानते हैं। जबकि संविधान में पहले ही कुछ विचार प्रस्तुत है, तो संविधान के रहते आपको किसी वाद की आवश्यकता ही क्या है, जैसा मैंने बार बार बताया है, नहीं है। वस्तुतः कोई वाद पर निष्ठा जताने वाली पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, अवैध घोषित कर देना चाहिए, लेकिन वो एक अलग विषय है। संविधान पर उस पर चर्चा करते रहे हैं और करते रहेंगे। अभी मुख्य बात यह है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र केवल भारत में है प्राचीन काल से, और 1947 के बाद पहले आधे भारत में बचा था हिंदू राज्यों में, वो भी भंग हो गया। अब ये तो यूरोप से प्रेरित और प्रभावित विविध समूहों को इस व्यवस्था में यह सुविधा प्राप्त है कि वो मतदाताओं से अपने पक्ष में मत प्राप्त करने का प्रयास करें, तरह तरह से प्रयास करें, और उसमें जिनको मत मिल जाता है वो करते हैं। तो मतदाताओं से केवल मत लिया जाता है कि सम्मति ली जाती है कि हाँ तुम शासन करो, लेकिन मतदाताओं के शास्त्र, मतदाताओं के विशेषकर हिंदू मतदाताओं के शास्त्र, हिंदू मतदाताओं के विचार, हिंदू मतदाताओं की मान्यताएं, हिंदू मतदाताओं की परंपराएं, हिंदू श्रेणियों, संघों, निगमों, वर्णों, आश्रमों, संप्रदायों, इनके अपने जो लाखों साल या हजारों साल पुरानी सर्वमान्य, सार्वभौमिक, सत्य पर आधारित, धर्म पर आधारित परंपराएं हैं, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है इन राजनीतिक दलों के वादों में। तो एक तो ये जानना चाहिए, है ना। इस सत्य को सदा ध्यान रखें कि ये जो लोकतंत्र है वो वास्तव में केवल भारत में रहा है, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी को हिंदी में भी डेमोक्रेसी कहना चाहिए, लेकिन अब चला है रिलीजन को जैसे धर्म कह देते हैं, वैसे डेमोक्रेसी, या गॉड को जैसे ईश्वर कह देते हैं, जबकि गॉड बिल्कुल अलग है। परमेश्वर कण कण में व्याप्त है, गॉड सातवें आसमान में है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। उसी प्रकार डेमोक्रेसी और लोकतंत्र भिन्न भिन्न है। खैर, तो लोकतंत्र जो भारत में रहा है, लेकिन यहाँ जो हमारे शास्त्र हैं, चूंकि 19वीं शताब्दी में उन्हीं के आधार पे यूरोपियन जूरिस्प्रूडेंस भी विकसित हुआ है, उसमें उसने क्रिश्चियनिटी की छौंक लगा के उसको विकृत कर दिया है, लेकिन मूल आधार और प्रक्रिया वहीं से ली है। बहुत कुछ तो मनुस्मृति के आधार पर ही मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है, यहीं से लिया गया है। जर्मनों ने लिया, फिर फ्रेंच और अंग्रेजों ने लिया, फिर अमेरिका, आदि सब यूरोप ने ले लिया। तो इसलिए प्रक्रिया में कई बार समानता मिलेगी, लेकिन प्रयोजन भिन्न भिन्न है। खैर, तो अभी हम लोग प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो जो जब व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार 18 प्रकार के होते हैं, मनुस्मृति में बता ही दिया है। अब आ गया कि उसकी जो कोई व्यवहार के लिए वाद प्रस्तुत हुआ तो उसकी प्रक्रिया क्या है, इस पर हमने संक्षेप में पहले चर्चा की है, अब थोड़ा विस्तार से करेंगे। तो जब मुकदमा जिसे आप कहते हैं, उसे वाद कहते थे, तो जब कोई भी मुकदमा प्रस्तुत होता है तो उसके 4 पाद हैं, जैसा हमने पहले बताया था, है ना। भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद और निर्णय है। भाषापाद वो जैसे प्लेंट कहते हैं, और या उसी को कुछ अन्य स्मृतियों ने कहा पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, प्रत्याकलित और निर्णय या क्रिया सिद्धि, साध्य सिद्धि, उसी को पर क्रम उसका वही है। सबसे पहले वादी को ही वाद, जिसे वो प्रस्तुत करता है किसी वाद को, अपना कोई समस्या न्यायालय के समक्ष, उसे वादी कहते हैं। उसके लिए अर्थी शब्द भी है, वादी, अर्थी, या वो किसी पर अगर किसी ने हमारा धन ले लिया है, हमारी हानि की है, हमको मारा है, साहस किया है, तो अभियोग लगाता है, तो उसको वादी, अर्थी या अभियोक्ता कहते हैं। तो सबसे पहले वादी, अर्थी या अभियोक्ता जो है वो आवेदन प्रस्तुत करता है न्यायालय के समक्ष, है ना। तब प्रतिवादी, प्रत्यर्थी या अभियुक्त प्रत्युत्तर उपस्थित करता है। इसके बाद न्यायालयों के सदस्य विचार विमर्श करते हैं, और उस समय साक्षियों को बुलाया जाता है, साक्षियों का परीक्षण होता है। परीक्षण के उपरांत जाकर फिर न्यायालय के सदस्य आपस में एकांत में कहा गया है कि मंत्रणा करें, लोगों के सामने। सारी सुनवाई जनता के सामने होनी चाहिए,
ताकि जो साक्षी आदि आए वो झूठ न बोलें, क्योंकि समाज में जब लौट के जाएंगे तो उनके बारे में प्रसिद्ध होगा कि ये न्यायालय में झूठ बोले थे, ये धर्मासन के सामने झूठ बोले थे, बहुत ही दोष है। तो वो उस भय से, लोक भय से, सामान्यतः जो बहुत ही शातिर अपराधी है, सिद्ध अपराधी है, उसको छोड़ के बाकी लोग झूठ बोलने से झिझकते थे, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच फिर कल को फिर मुंह दिखाना है। लेकिन आधुनिक जो यूरो क्रिश्चियन जूरिस्प्रूडेंस है, उसने तो लोगों को अपराधी बनाने का से ठेका ही ले रखा है कि चलो कोर्ट में झूठ बोलना कोर्ट में ऐसी सामान्य बात मानी जाती थी जैसे कि भोजन करना या नहाना या कुछ भी और लोगों से बात करना। अभी तो हमारे यहाँ कोर्ट में झूठ बोलना एक ट्रेडिशन ही हो गया है, एक धंधा ही बन गया है, उसका पूरा तंत्र विकसित हो गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ न्यायालय की परंपरा है उसमें लोग के समक्ष वो सब सुनवाई होती थी, लोग के समक्ष आप गवाही दे रहे हैं और उसी समाज में लौट के जाना है तो 100 बार सोचना पड़ता था। तो ये है वादी अर्थी अथवा अभियोक्ता अपना आवेदन, अभियोग या अपना अर्थ प्रस्तुत करता है, फिर प्रतिवादी प्रत्यर्थी या अभियुक्त उसका उत्तर देता है, फिर साक्षी बुलाए जाते हैं, क्योंकि वो साक्षी पहले ही वादी को बताना पड़ता है कि हम इनको साक्षी बुलाएंगे, है ना। और शासन कोई मुकदमा नहीं चला सकता, ये ध्यान रहे हमारे यहाँ के अनुसार। तो ये जो आधुनिक व्यवस्था है जिसमें पुलिस प्रोसिक्यूट करती है, ये तो भारतीय न्यायालयों में अकल्पित है। पुलिस कौन होती है? कोई भी वाद प्रस्तुत करने वाली। लेकिन यहाँ तो सारे महत्वपूर्ण, खासतौर से फौजदारी के क्रिमिनल वाद सारी पुलिस ही प्रस्तुत करती है। तो ये इसमें भिन्न है। पुलिस को, राज्य कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी वाद प्रस्तुत करे। ये भारतीय न्यायालय का सार है ना। भारतीय न्यायालयों में राज्य कर्मचारी या राज्य की ओर से कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये विशेष बात है। और ये जो यूरो क्रिश्चियन जूरिस्प्रूडेंस है एंग्लो सेक्शन लॉ के अंतर्गत, इसमें अधिकांश केस, विशेषकर जो क्रिमिनल केस हैं, वो केवल स्टेट प्रस्तुत करता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। खैर, तो इसके बाद एक प्रश्न ये आता है कि अगर अनेक प्रकार के वाद प्रस्तुत हो तो उनका क्रम क्या हो। इसमें भी धर्मशास्त्रों में दिया हुआ है क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर कोई वाद, जैसे अनेक विषयों में वाद आए हैं, तो अगर कोई मंदिर या मूर्ति को लेकर वाद है उसे सबसे पहले सुना जाएगा। या सन्यासी ने कोई अगर वाद प्रस्तुत किया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है या हमारे मठ में जो हुआ है, तो मंदिर, मूर्ति या सन्यासी, इनका वाद सबसे पहले सुना जाएगा। यही शास्त्रों की व्यवस्था है। इसके बाद वेद वेदता विद्वान ने अगर कोई बात कही है उसको सबसे पहले सुना जाएगा। इनके बाद फिर अगर कोई पशुओं से संबंधित प्रकरण है, पशु की हानि है, कृषि पशु की हानि है, उसको सुना जाएगा। फिर तीर्थ स्थान को लेकर अगर कोई प्रकरण है, केस है, वाद है, तो वो सुना जाएगा। अगर किसी बच्चे से संबंधित, नाबालिग से, अवयस्क से संबंधित केस है तो उसे सुना जाएगा। इस बूढ़ों का है फिर उसे सुना जाएगा। रोगी का है, इसके बाद उसका क्रम आता है। और कोई विपदा में पड़ा है या असहाय है, उसका क्रम आता है। और किसी स्त्री का मुकदमा है, ये सबसे पहले सुने जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, मंदिर या मूर्ति, मंदिर और मूर्ति, सन्यासी, ये हो गए। और वेद वेदता विद्वान, ये धर्म क्षेत्र के जो प्रकरण है वो सबसे पहले सुने जाएंगे। तीर्थ स्थान का भी उससे बाद सुना जाएगा। और फिर नाबालिग और बूढ़े और रोगी और विपदाग्रस्त और स्त्री, इनके मुकदमे सुनने होंगे। इसके बाद फिर अन्य जो सामान्य प्रकरण है वो सुने जाएंगे। यही नियम। उसमें यह भी कहा है कि अगर कोई विशेष संकट है या विशेष हानि होने की संभावना है या विशेष हानि का प्रकरण है तो वो सबसे पहले सुना जाएगा। तो जब वो प्रस्तुत होगा तो उसमें समय, स्थान और संबंधित प्रकरण में द्रव्य, यानी अगर चोरी हुई है, हानि हुई है शरीर की, उस सब का पूरा विवरण दिया जाएगा, है ना। वहां भी यही होता है। कात्यायन ने, मिताक्षरा टीका ने, पराशर माधवी ने, नारद ने, इन सब ने लिखा है। और कौन सा जो भाषापात या वाद प्रस्तुत किया जाता है वो निर्दोष कैसे है और उसके दोष क्या होते हैं, इस पर भी बड़े विस्तार से हमारे विचार है, जिसे प्लेंट कहते हैं ना, तो उसकी बड़ी व्याख्या की है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, धर्मशास्त्र कहते हैं कि गुरु शिष्य, पिता पुत्र,
पति पत्नी और स्वामी सेवक इनके बीच सामान्यतः मुकदमे नहीं हो सकते, अनुमति नहीं है। अगर कोई बहुत ही गंभीर समस्या है, अपवाद स्वरूप, तो जब सिद्ध हो जाएगा कि ये अपवाद स्थिति है, तो उसको सुना जाएगा, और फिर भी उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, तो पति पत्नी के मुकदमे या गुरु शिष्य के मुकदमे या स्वामी सेवक के मुकदमे या पिता पुत्र के मुकदमे धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्जित हैं। न्यायालय इनकी सुनवाई नहीं करेगा, वो कहेगा आप इनको अपने कुल में, अपने संप्रदाय में, अपने परिवार में, अपने गांव की पंचायत में सुलझाइए। उच्चतर न्यायालय में बिल्कुल मत आइए, इसको गांव में ही सुलझा लीजिए, कुल में ही सुलझा लीजिए, ये नियम है। संप्रदाय में, गुरुकुल में ही सुलझा लीजिए, विद्याकुल में, विद्या गुरुकुल के भीतर ही सुलझा लीजिए, इनकी अनुमति नहीं है। अगर लगे कि नहीं बहुत अनिवार्य है, तो फिर राजा निर्णय करता था कि हाँ चलो सुन लो, तब सुन सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश निर्णय करेगा तो सुन सकते हैं। अगर कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है उन दोनों के बीच तो सुन सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में होना चाहिए, अन्यथा उसको निरर्थक वाद विवाद कहा जाता है। इसी प्रकार वाद को प्रस्तुत करने में कौन सा वाद निर्दोष है, कौन सा किस तरह से प्रस्तुत करना दोष है, इसकी भी पूरी प्रक्रिया धर्मशास्त्रों में लिखी है। अगर उनको विस्तार में जाएंगे तो आज का पूरा समय उसी में चला जाएगा, और आप धर्मशास्त्र में पढ़ेंगे तो सब मिल जाएगा, है ना। अच्छा, जब प्लेंट यानी भाषापात पूरी तरह अंतिम रूप से उपस्थित कर दिया जाता है, तो उसी समय ये बताया जाता है कि इसके पक्ष में ये साक्ष्य है। तो अगर विरोधी चाहे तो वो बता सकता है कि इस साक्ष्य में ये दोष है, लेकिन वो प्रमाण पूर्वक बताना होगा कि जो साक्षी ये बता रहे हैं वो इस विषय में अयोग्य है। अगर झूठा आरोप लगा दिया साक्षी पर तो उसका दंड देना पड़ेगा प्रतिपक्षी को, है ना। वादी जिनको साक्षी के रूप में उपस्थित कर रहा है, प्रतिवादी उनकी अयोग्यता के विषय में तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन अगर उसने झूठा कोई अभियोग लगा दिया और सभ्यों ने और न्यायालय ने यह पाया कि वो साक्षी तो सर्वथा साक्षी के योग्य है और प्रतिवादी ने झूठा आरोप लगाया है, तो उसको दंड देना पड़ता है। ये है। साक्ष्य के विषय में हमने बताया ही है कि कितने प्रकार के साक्ष्य होते हैं, या प्रमाण जिसे कहते हैं। जब आपने कोई बात दिया है तो प्रमाण होते हैं। तो उसके संक्षेप में उसका पहले बता चुके हैं कि जैसे राजपत्र है, राजा के द्वारा या किसी राज कर्मचारी के द्वारा लिखा हुआ है, वो एक प्रमाण है। कोई आपस में लिख लिया है लेकिन साक्षियों के हस्ताक्षर हैं, वो प्रमाण है। और बिना साक्षियों के हस्ताक्षर के है वो भी मान लिया जाता है प्रमाण के रूप में, फिर उस पर विचार होता है ना। और राज कर्मचारी वगैरह तो उनके द्वारा है, जैसे आजकल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसी तरह का समझिए। और इसके बाद जो है वो सब भारतीय विशेषता के हैं कि वो दूसरे के हाथ से लिखित है कि स्वहस्त लिखित है। स्वहस्त लिखित है तो अपने हाथ से आपने कुछ लिख दिया है उसको भी माना जाएगा, पर उसमें साक्षी निष्पक्ष लोग हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं कि नहीं, तो ये सब देखना पड़ता है ना। और राजकीय अभिलेख अथवा किसी जनपद के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा जो अभिलेख लिखे जाएं वो राजकीय या जानपद अभिलेख कहलाते हैं, वो प्रमाण माने जाते हैं, है ना। आजकल तो जानपद को प्राइवेट कह देंगे, लेकिन इस तरह से हमारे यहाँ ये शब्द नहीं है कि केवल राजा जो है वही पब्लिक है। पब्लिक शब्द हमारे यहाँ तो बहुत ही भ्रम है। अधिकांश लोग समझते हैं पब्लिक का मतलब होता है जनता। पब्लिक का अर्थ होता है राजन्य वर्ग। इसलिए पब्लिक स्कूल क्या है, इलीट क्लास के स्कूल हैं, जनता के नहीं है। पब्लिक स्कूल का क्या मतलब होता है, जो शासक वर्ग है उसके द्वारा संचालित स्कूल। यूरोप में भी यही है पब्लिक का ना। तो पब्लिक प्रमाण कौन सा है, जो राजकीय प्रमाण है। और जो जानपद प्रमाण है उसको प्राइवेट कह देते हैं आजकल, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा है न्याय की, उसमें जानपद प्रमाण भी अगर किसी गांव के इलाके के लोगों ने कुछ लिख दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है जितना राजकीय कर्मचारियों के द्वारा है। पब्लिक और प्राइवेट जैसा कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है, जो हमारी मूलभूत दर्शन की मान्यता है उसके अनुसार। जानपद लेख प्रमाण जैसा बताया स्वहस्तलिखित भी हो सकता है, अन्य के द्वारा हस्तलिखित भी हो सकता है। स्वहस्तलिखित है तो साक्षी बहुत आवश्यक है। और इस पे बहुत विस्तार से लिखा है। राजकीय लेख प्रमाण भी 3 प्रकार के होते हैं, शासन का हो,
या राज प्रदत्त कोई भूमि आदि जयपत्र हो कि हमने ये जमीन राजा देते रहते थे ब्राह्मणों को, ब्रह्मदेह गांव दे दिया। प्रसाद पत्र हो, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं ना। शासन, जयपत्र, आज्ञा पत्र और प्रज्ञापना पत्र, ठीक है, या प्रसाद पत्र, तो इन पर चर्चा कर चुके हैं। अब आता है साक्षी। साक्षी के विषय में भी हमारे शासन में, हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। साक्ष्य देने वालों की विशेषताओं का उल्लेख मनुस्मृति, गौतम स्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वशिष्ठ स्मृति, शंख लिखित स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु धर्म सूत्र, कात्यायन स्मृति, स्मृति चंद्रिका, व्यवहार प्रकाश आदि सब में। तो साक्षी देने के योग्य कौन है उनके बारे में बताया गया है। कुलीन होना चाहिए और उसी देश का निवासी होना चाहिए, उसी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का ये प्रकरण है, वंश परंपरा से वहीं का रहने वाला हो, यानी हेरिडिटरी वो वहां का निवासी हो, है, वंश परंपरा से देशवासी हो, उस इलाके का हो, और वो संतान युक्त गृहस्थ हो और संपन्न हो। ऐसा नहीं हो कि एकदम ही फटे हाल है तो उसका अंतिम है लेकिन वो सही साक्षी नहीं है। और चरित्रवान होना आवश्यक है, अगर गरीब भी है तो चरित्रवान होना आवश्यक है। और आसपास के अपने इलाके में वो विश्वास पात्र व्यक्ति माना जाता हो, उसी की साक्षी ले जाएगी। और धर्मज्ञ माना जाता हो कि ये तो धर्म के अनुसार चलता है, धर्मनिष्ठ है, सदाचारी है और लोभहीन व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। और दोनों दल स्वीकार करें उसी साक्षी को निर्दोष साक्षी मानेंगे। अगर दूसरे दल ने आपत्ति की तो उसकी जांच होती थी, क्योंकि साक्षी वो है जो दोनों दलों के द्वारा स्वीकार हो। ठीक है ना। स्त्रियों के विषय में ये कहा है कि जहां तक हो स्त्रियों को साक्ष्य में उपस्थित न करे, क्योंकि वो घर से कहाँ जाएंगी और फिर उनसे प्रश्न पूछने में और उनके द्वारा उत्तर देने में कोई भ्रांति हो सकती है। तो सामान्यतः जो हिंसा के प्रसंग है, हत्या आदि के, उसमें तो स्त्री की गवाही भी अगर कुछ और नहीं मिल रही है तो उसको दिया जाता है, बच्चे का भी दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः है जो व्यवहार वाद हैं, जो वाद हैं, जो मुकदमे हैं, उनमें स्त्री की गवाही को कहते हैं कि ये जहां तक हो उनसे उनको न बुलाए, है ना। और श्रेणियों के प्रमुख लोग हों, व्यापारियों के व्यापार के प्रतिष्ठित लोग हों, इनको कहा गया है कि ये उचित साक्षी है। या सैनिक है कोई, सैनिक भी उचित साक्षी माना जाता है किसी विषय में, तो इन सबको सही साक्षी माना जाता है। किसानों को, व्यापारियों को, चरवाहों को भी उचित साक्षी कहा गया है। महाजनों को, ऋणदाता दिन, शिल्पकार जितने हैं वो सब उचित साक्षी हैं, चाहे वो बढ़ई हो, लोहार हो, नाई हो, तेली हो, धोबी हो, ये सब क्या है, उचित साक्षी हैं। और अपने श्रेणी या अपने संबंधित अपने पेशे के बारे में तो इनकी ही साक्षी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो साक्ष्य देने में अयोग्य कौन है? अयोग्य कहा गया है कि अगर कोई लोभी माना जाता है या भयभीत हुआ इस विषय में ये सिद्ध कर दे, या जिसका क्रोधी स्वभाव है, या जो अभी अल्पवयस्क है, इन सब की गवाही अमान्य होती है। लोभ है, अल्पवयस्कता है आदि। या अगर किसी ने पहले झूठी गवाही हो, ये एक बार सिद्ध हो जाए तो भविष्य में किसी भी प्रकरण में वो गवाह के लिए अनुपयुक्त मान लिया जाता है। या पापी के रूप में प्रसिद्ध हो, पाप कई बार कर चुका हो, पाप में मदिरापान आदि भी पाप ही है, तो अगर वो शराबी है तो उसकी गवाही नहीं ली जाएगी। छिद्रान्वेषी है, पता है कि हमेशा लोगों के दोषी बताता रहता है, तो उसकी गवाही अमान्य होगी। धर्म विरोधी है, नास्तिक है, तो उसकी गवाही अमान्य होगी। बहुत बूढ़ा है तो उसकी भी कहेंगे कि भाई ये भूल सकते हैं। जैसे मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ तो सामान्यतः मेरी साक्षी नहीं मानी जाएगी कि भाई इनको रहने दो, है ना, कष्ट होगा। और शराबी, पागल, इनको तो खैर नहीं ही माना जाएगा। और बहुत दुखी है या जुआरी है, जुआ खेलता है, इन सबको माना जाता है। इसी प्रकार गांव के पुरोहित को कहा जाता है कि इसे किसी के पक्ष में गवाही नहीं देना चाहिए, इसलिए उसको भी अमान्य कहा है, क्योंकि उसको पूरे ग्राम को संभाल के चलना है। जिसके पक्ष में गवाही देगा वो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। तो ये सब कहे गए हैं।
मुख्य ये है कि 2 प्रकार के विभाजन हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया। एक तो अर्थ मूल या धन मूल और दूसरे हिंसा मूल। आजकल की भाषा में सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल जो केसेस हैं, उसमें उसके लिए खास तौर से ये साक्षी का जो हमने अभी तक बताया निर्धारण है योग्यता का। क्रिमिनल के लिए, हिंसा मूल के लिए तो कोई भी गवाह मिल जाए, आंखों देखी अगर मिल रही है तो उसे मान लेंगे, लेकिन मूर्ख या पागल, बहुत मूर्ख है, मूर्ख के रूप में प्रसिद्ध है या पागल है, तो उसकी गवाही नहीं मान्य होगी, क्योंकि वो पता नहीं कह दे हाँ इसी ने मारा है, हाँ नहीं मारा है, तो उसको नहीं मानेंगे, है ना। और लेकिन हत्या के मामले में स्त्री की गवाही, जैसे सामान्यतः स्त्री की गवाही को वर्जित किया गया है, लेकिन हत्या के मामले में स्त्री की, यहाँ तक कि बच्चे की भी, बहुत बूढ़े की भी, हमारी जैसे उम्र वाले व्यक्ति की भी, और कोई किसी का संबंधी है तो भी अगर वो गवाह दे रहा है हत्या के बारे में तो वो मान लिया जाएगा। ये सब योग्य साक्षी हैं। इसी प्रकार कोई अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, अति बूढ़ा हो, फिर भी हत्या आदि के मामले में हिंसा मूल वाद में वो साक्षी मान लिया जाएगा। किनकी साक्षी नहीं लेनी चाहिए, इसमें सबसे पहले तो एक विशेषाधिकार संपन्न वर्ग हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जिसको जिसकी साक्षी बहुत महत्व की होगी, लेकिन कहा गया है कि सामान्यतः इनको साक्षी के रूप में नहीं बुलाना चाहिए, है ना। उसको अकृत साक्षी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे श्रोत्री ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, तो कहा जाता है कि ये सामान्यतः इसको साक्षी के रूप, साक्षी में मत बुलाइए, वो अपना वेदों का अध्ययन मनन करते हैं, वैदिक ज्ञान की, एक लोकोत्तर ज्ञान की साधना में रत रहते हैं और उच्च स्तरीय ज्ञान साधना करते हैं। दिन रात जो ज्ञान की ही साधना करते हैं, उनको इस वाद आदि की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। राजा को नहीं बुला सकते आप, अगर आएगा राजा तो उसकी गवाही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी, लेकिन सामान्यतः राजा को नहीं बुलाया जाएगा और श्रोत्री ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाएगा, है ना। इसलिए कि ऐसा नहीं कि वो विश्वसनीय है, नहीं है, विश्वसनीय है, ये कहा है सब जगह, वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय, लेकिन उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। और इसके बाद फिर ऐसे साक्षी आते हैं जिनको, जो अब एक है कि जो बहुत विश्वसनीय है लेकिन जो अत्यंत सम्माननीय है, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको भी कहा है कि साक्षी के रूप में सामान्यतः नहीं बुलाया जाए। राजा, श्रेष्ठ राजकीय अधिकारी अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण, इसको नहीं बुलाया जाए। इसके बाद वो हैं जो दोष के कारण नहीं बुलाए जाने चाहिए, जैसे चोर, लुटेरे और जुआरी, हत्यारे, ये क्योंकि वो असत्य भाषण के दोषी पाए गए हैं और असत्य भाषण करते हैं ऐसा मान लिया जाता है, इसलिए उनको नहीं बुलाएंगे, है ना। इसी तरह और भी दिया है कि भाई पहले से उनका परिचित है किसी का, तो जहां तक उसको नहीं बुलाएं। तो इस प्रकार, और जो लिखित प्रमाण है वो तो साक्ष्य माना ही जाता है। इसी प्रकार स्मारित के, लिखित तो नहीं है लेकिन कोई स्मरण से बता रहा है कि हमने ये देखा था, ये देखा, उसे भी प्रमाण मानेंगे, है ना। अथवा वो कहे कि हम अचानक वहां से निकल रहे थे, यादृच्छिक, मैं रास्ते से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि ये मारपीट हुई, ये हिंसा हुई, यादृच्छिक, उसको भी मान लेंगे, है ना। या गुप्त साक्षी भी मान लेंगे, वो कहे कि नहीं साहब, मैं घटना के समय पर्दे के पीछे था या दीवार के पीछे था और मैंने देखा है, भले मैंने आमने सामने नहीं देखा लेकिन इनकी बातें सुनी है लेन देन की या मारपीट की, तो उसको भी गुप्त साक्षी कहेंगे, है ना। तो इनको कहा गया है कि ये जो है इस तरह के हैं। लेकिन अगर वो कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिल रहे हो तो फिर उनका परीक्षण किया जा सकता है ना। जो स्वयं अपना कोई प्रमाण लिखे उसको लिखित प्रमाण कहते हैं, और जो दूसरे से दिखाए उसको लिखित प्रमाण कहते हैं साक्ष्य। अच्छा, और जैसा मैंने बताया पहले ही, अगर आपको आपत्ति है प्रतिवादी ने जिसको वादी ने जिन्हें साक्षी के रूप में सूचित किया है, उनकी साक्षी के विषय में अयोग्यता पहले ही देनी पड़ेगी, बाद में नहीं माना जाएगा। और अगर झूठा कह दिया कि ये अयोग्य है, इनमें ये दोष है, और फिर वो नहीं सिद्ध हुआ तो दंड दिया जाएगा, है ना। अच्छा,
अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है शपथ लेना, ये जो ईसाइयों की नकल में हमारे न्यायालयों में शपथ चला है, ये अंग्रेजों ने चलाया, ये कहीं हमारे किसी शास्त्र में वर्णित नहीं। धर्मशास्त्र में ये गीता की शपथ और भगवान की शपथ ये तो कहीं कहा ही नहीं है। ये तो क्रिश्चियंस की नकल है। वो बाइबल को छू के कहते थे या गॉड को कहते थे, गॉड को विटनेस रख के या बाइबल को छू के। यहाँ भारत के अभी के जो अंग्रेजों की नकल में चले न्यायालय हैं, वो उसी की नकल कर रहे हैं। बाइबल की जगह गीता कर दिया, रामायण कर दिया, कुरान कर दिया, सब फालतू बातें हैं। ऐसे हमारे यहाँ न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं था। न्यायालय में यह है कि जो साक्षी है वो जूता नहीं पहने रहे, उस समय जूता उतार दे, पगड़ी भी नहीं पहने, सहज रूप से जाए, जूता और पगड़ी उतार कर जाए और दाहिना हाथ उठाकर कहे कि मैं सत्य कह रहा हूं, उसी का माना जाता था। और सोना को स्वर्ण, सोना रखा जाता था, गोबर रखा जाता था, दोनों को छू लो या दोनों में से एक चीज हो, क्योंकि ये माना जाता था गोबर को छू के अगर झूठ बोलोगे तो बहुत पाप पड़ेगा, गौ माता साक्षात देवता है, और सोना के छू के अगर झूठ बोले तो तुम्हारा धन हानि हो जाएगी भयंकर। ये पूरा विश्वास था। ये हिंदुओं के लिए है, इसीलिए आधुनिक न्यायालय हिंदुओं के लिए अलग बनने चाहिए और मुसलमानों और क्रिश्चियन आदि के लिए अलग न्यायालय होना चाहिए, क्योंकि वो तो इन सबको मानेंगे ही नहीं, सोना को नहीं, गोबर को नहीं, तो वो तो फालतू है। ये क्रिश्चियंस की जो नकल चल रही है हिंदुओं के लिए, ये अनुचित है। तो शपथ लेने का भी ये विधान है, ठीक है ना। बहुत सारे नियम दिए हैं मनु ने, कौटिल्य ने, याज्ञवल्क्य आदि ने, सब ने। साक्षी के विषय में सबसे ज्यादा तो मनुस्मृति में बहुत अच्छे से कहा है। बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं अभी हमारे पास, पर मनुस्मृति का बता दें, क्योंकि वो बहुत ही, मनुस्मृति में 8वें अध्याय में इसके विषय में बहुत अच्छे से दिया है। थोड़े से श्लोक आपको सुना देते हैं उदाहरण के लिए। क्या कहा है? सभान्तः साक्षिणः प्राप्तान् अर्ति प्रत्यति सन्निधौ प्राग विवाको अनुयुंजीत विधिना तेन सांत्वयन्। वादी तथा प्रतिवादी के सामने न्यायालय में उपस्थित साक्षियों से न्यायाधीश प्रिय भाषण करता हुआ इस विधि से पूछे। ठीक है, कैसे पूछें ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसमें बहुत अच्छे से कहा गया है कि किससे क्या कहेंगे। आजकल तो उसमें बहुत विवेक है। जैसे ब्राह्मण से कहेंगे कि कृपया बोलिए, कहिए, उसको ये नहीं कहेंगे, कोई भय नहीं देंगे, क्योंकि माना गया है कि ब्राह्मण तो सत्य ही बोलेगा, क्योंकि बाकी सब जगह उसके आचरण की कसौटी है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण चोरी कर रहा है, वो तो चोर हो गया। जो ब्राह्मण का अर्थ है, जो ब्राह्मणोचित आचरण कर रहा है और समाज में मान्य है कि ये सच्चा धर्मनिष्ठ सदाचारी ब्राह्मण है, उससे न्यायाधीश केवल ये कहेंगे कि ब्रूहि, बोलिए। ये सब कहा है। ब्रूहि इति, ब्रूहि इति ब्राह्मणम पृच्छेत् सत्यम ब्रूहि इति पार्थिवम। ब्राह्मण से न्यायाधीश क्या कहेगा? ब्रूहि, बोलिए, कृपया गवाही दीजिए। क्षत्रिय से क्या कहेंगे? क्षत्रिय से कहेंगे सत्य बोलिए राजन, या ठाकुर साहब, कुंवर साहब, सत्य बोलिए। कुंवर साहब में स्वाभिमान आ जाएगा। ब्रूहीति ब्राह्मणम पृच्छेत्, ब्रूहि कहिए, ये ब्राह्मण से कहे। सत्यम ब्रूहि, ये क्षत्रिय से कहे, सत्यम ब्रूहीति पार्थिवम। गो बीज कांचनैर वैश्यम, वैश्य से ये कहे कि देखो, गाय के बारे, गाय को चुराना, बीज को चुराना और सोना चुराना पाप है, ये तुम जानते ही हो, क्योंकि वैश्य हो। तुम्हारा कोई गाय चुरा ले जाए, बीज चुरा ले जाए, सोना कितना पाप लगेगा। झूठी गवाही देने से वही पाप लगेगा। तो वैश्य से कहे देखो, असत्य गवाही से वही पाप लगेगा जो गाय चुराने से, बीज चुराने से, सोना चुराने से होता है। झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारी गाय की हानि होगी, बीज की हानि होगी, सोने की हानि होगी, है ना। गो बीज कांचन वैश्यम शूद्रम सर्वस्तु पातकई है। और शूद्र से ये कहे कि देखो भाई, झूठ बोलने से पाप लगता है, तुम शूद्र हो, पाप से डरते हो, अपने अपने शिल्प में, अपने परिचर्या कर्म में सत्यनिष्ठ हो, तभी तुम्हारा स्वामी तुमको रखेगा। शूद्र, जिन्हें अब शूद्र कह दिया गया है, ओबीसी हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में शूद्र नहीं है, वो सब वैश्य हैं। मनुस्मृति पर
अगर जब समाज शास्त्र की विवेचना करेंगे तो बताएंगे कि मनुस्मृति में जिन्हें आजकल ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास, वो सब मनुस्मृति में कौन है? वैश्य हैं, और उसमें से कुछ तो क्षत्रिय हैं। बड़े विस्तार से कहा है। शूद्र संख्या में सबसे कम होते हैं सदा जनसंख्या में। यहाँ तो ऐसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ये सब कर दिया है, अभी भी खैर शेड्यूल कास्ट 14% ही है। शूद्र सबसे कम होते हैं क्योंकि वो किसी न किसी स्वामी की परिचर्या में लगे रहते थे, तो इसलिए शूद्र। शिल्प कर्मियों को वैश्य ही माना जाता है। शिल्पियों की श्रेणियां हैं, राजा उनसे धन उधार लेता था, तो बढ़ई है, लोहार है, तेली है, नाई है, इनको शूद्र नहीं कहा है। ये सब क्या है? ये सब वैश्य कर्म कर रहे हैं। तो शूद्र से कहते हैं कि देखो, तुम स्वामी के प्रति, अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हो, हाँ, तो फिर असत्य बोलोगे तो पाप पड़ेगा। तो उससे बस ये कहेंगे, जैसे ब्राह्मण से कहेंगे कहिए, तो शूद्र से कहेंगे असत्य नहीं बोलना, असत्य बोलने से पाप लगता है। क्षत्रिय से कहेंगे कि सत्य बोलिए, और वैश्य से कहेंगे कि देखो भाई, गौ बीज और कांचन की चोरी से जो पाप लगता है वो असत्य बोलने से चलेगा, है ना। ये हमारे मनुस्मृति में प्रावधान है, न्यायिक प्रक्रिया में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। और क्या कहा है? क्या प्रश्न करें? यद्वयोर अनयोर्वेत्थो कार्येस्मिन् चेष्टितं मिथः तद्ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं यव साक्षिता। आप लोग इन दोनों के व्यवहार में जो कुछ जानते हो, वादी और प्रतिवादी के विषय में, उन्हें सत्य सत्य करिए, क्योंकि आप जहाँ साक्षी हैं। साक्षी होना बहुत ही पुण्य कर्म है, पवित्र कर्म है, इसलिए कृपा करके आप सच सच कहिए, ये न्यायाधीश कहता है। ये नहीं कि हम ईश्वर को छूकर और गाय को, ईश्वर की शपथ करते हैं और गीता में हाथ रखते हैं और फलाने में हाथ रखते हैं, ये कहीं नहीं कहा। न्यायाधीश कहेगा भाई आप संभ्रांत हैं और आप यहाँ आए हैं, सत्य सत्य कहिए, क्योंकि आप साक्षी हैं। साक्षी बहुत महत्वपूर्ण है ना। और फिर क्या कहा है? इसका बहुत महिमा है धर्मशास्त्र में। इससे हमारे यहाँ बहुत कम अपराध होते थे, अभी भी हिंदुओं में अन्य समाजों की तुलना में सबसे कम अपराधी। तो क्या कहा? सत्यम साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी लोकान आपनोति पुष्कलान चानुत्तमाम कीर्तिम वागेशा ब्रह्म पूजिता। आप सत्य बोलेंगे तो क्या होगा? सत्य बोलने से आपको इस लोक में यश मिलेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना। सत्य साक्षी सत्य बोलता है तो उसको लोक में यश मिलता है और बाद में स्वर्ग मिलता है। सत्यम साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी लोकान आपनोति पुष्कलान, लोक में पुष्कल यश मिलेगा। ईचानुत्तमाम कीर्तिम वागेशा ब्रह्म पूजिता, और बाद में आगे भी आपको स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वाणी जो है वो ब्रह्मा के द्वारा आपको दी गई, ब्रह्म के द्वारा। तो ब्रह्म पूजित वाणी बोलिए, सत्य बोलिए। साक्ष्ये अनृतम वदन्ताशैर्बध्यते वारुणैर्वृषम् विवशः शतम् आजाति तस्मात् साक्ष्यं वदेद्धृतम्। झूठ बोलने पर क्या होगा? आपको वरुण अपने पास में बांधेंगे मरने के बाद, है ना, और आपको जलोदर रोग हो जाएगा, और अनेक जन्मों तक आप रोगी रहेंगे। इस कारण गवाही में सत्य ही बोलना चाहिए, ये न्यायाधीश उनको कहता है। साक्ष्ये अनृतम वदन न्याशैर, साक्ष्ये अनृतम वदन पाशैर बध्यते वारुणैर वृषम। अगर आप अनृत बोलेंगे, रित नहीं अनृत बोलेंगे, तो वरुण अपने पास से आपको बांध लेगा। विवशा शतमाजाति तस्मात् साक्ष्यम वदेत, और आपको जलोदर रोग हो जाएगा, अनेक जन्मों तक आप रोगी रहेंगे, इसलिए कृपा करके झूठ मत बोलिए। सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यम ही वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्ष्यभिः। वो कहते हैं, ये धर्मशास्त्र कहते हैं, मनु कहते हैं कि सत्य गवाही देने से मनुष्य पवित्र होता है, और जो सत्य गवाही देता है उसका धर्म बढ़ता है। इस कारण गवाही, साक्षी को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्येन पूयते साक्षी, सत्य से साक्षी पवित्र हो जाता है। धर्मः सत्येन वर्धते, सत्य बोलने पर उसका धर्म बढ़ता है। तस्मात् सत्यम भी वक्तव्यम, इसलिए सत्य ही बोलना चाहिए। सर्ववर्णेषु साक्ष्य, चाहे आप जिस वर्ण के हों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और प्रकरण चाहे ब्राह्मण के विषय में है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, सर्ववर्णेषु साक्ष्य भी सत्यं पूयते
और धर्मा वर्धते। सभी वर्णों के विषय में आप सत्य बोलेंगे तो पवित्र हो जाएंगे और आपका धर्म बढ़ेगा। आत्मैव हि आत्मनः साक्षी गति आत्मा तथा आत्मनः मा धर्मस्था स्वमात्मानं नृणाम साक्षिणम उत्तमम। क्योंकि आपका शुभ और अशुभ कर्मों का साक्षी आपका अंतरात्मा है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी अंतरात्मा जान रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सदा सत्य बोलिए, क्योंकि झूठ बोलना अपनी आत्मा का अपमान है। मां अधर्मस्था स्वमात्मानं नृणाम साक्षिणम उत्तमम। अपनी आत्मा का अपमान मत करो। असत्य बोलना अपनी आत्मा का अपमान है। मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित् पश्यति इति न तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषा जौर्भूमिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्नियमानिलाः रात्रि संध्या च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्। फिर न्यायाधीश ये भी कहते हैं कि जो भी ये मानता है कि हम झूठ भी बोल देंगे तो क्या होता है, कोई हम उस समय हम अपने मन में सच बोल रहे हैं कि झूठे से कौन जानेगा। और पाप करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति सोचता है कोई नहीं देखता, चोरी छिपे अगर कोई पाप करता है उसके लिए भी है और साक्षी के लिए भी, कि अगर कोई सोचता है कि मन्यन्ते वै पाप कृतो न कश्चित् पश्यति थी, अगर कोई सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है हम पाप कर रहे हैं, तो वो झूठ बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि आकाश, भूमि, जल, हृदय, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, वायु, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सदा ही हर शरीरधारी का व्यवहार शुभ और अशुभ देखते रहते हैं, उसके साक्षी हैं। आकाश साक्षी है, पृथ्वी साक्षी है, जल साक्षी है, हृदय साक्षी है, सूर्य और चंद्र साक्षी हैं, रात्रि और दिन साक्षी हैं, संध्या साक्षी हैं और अग्नि साक्षी है। ये जानना चाहिए। इसलिए सत्य ही बोलना चाहिए, ये कहा है। और वो मैंने बताया दिया, ब्रूहीति, ब्राह्मण से कहे बोलिए, क्षत्रिय से कहे सत्य बोलिए, वैश्य से कहे गोबीज कांचन वैश्यम शुद्धम सर्वस्तु बात करिए। ये साक्षी की पद्धति है, पूरे बड़े विस्तार से धर्मशास्त्रों में। और इन सब विषयों को जब हम जानेंगे तो पता चलेगा कि कैसे चलते हैं। इसके बाद आता है कि कूट साक्षी अगर कोई है, उसके लिए बहुत ही कठोर शब्द हैं। कूट सभ्या कूट साक्षी ब्रह्मा च सभा स्मृता। जो कूट साक्षी होता है, फोर्जरी करता है, झूठ बोलता है, वो ब्रह्म हत्या का दोषी होता है। जब समाज में ये सब भावनाएं होंगी और लोगों के सामने आप बोल रहे हैं, इसीलिए कहा है सदा लोक के सामने गवाही लेनी चाहिए। तो और लोक में चारों तरफ हिंदुओं की बात है ये, केवल इसीलिए हिंदू न्यायालय अलग होने चाहिए, हिंदुओं को मांग करनी चाहिए हिंदू न्यायालय अलग हो। इस्लाम और ईसाइयत से हमारा क्या संबंध है, हिंदू न्यायालय अलग होने चाहिए। तो ये राष्ट्र के नाम पे धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप सबको एक ही कह के कि सब नागरिक हैं। जो लोग राष्ट्र राष्ट्र कर रहे हैं वो राष्ट्र का कुछ नहीं जानते, वो राष्ट्र का हनन करने वाले ही सिद्ध होंगे, राष्ट्र के घातक सिद्ध होंगे, राष्ट्र के घाती सिद्ध होंगे। राष्ट्र राष्ट्र के नाम पे धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम ईसाइयत, इसको एक करके देखना पाप है। तो हिंदुओं के लिए ये है कि उनके, जब हिंदुओं में अगर इस धर्मशास्त्र की शिक्षा होगी और ये पता है कि कूट साक्षी को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है और अपने समाज के, अपने आसपास के लोगों के सामने ही आपको गवाही देनी है, तो आपने न्यायालय में झूठी गवाही दी, तो जो सब सुन रहे हैं आपके गांव पास आसपास के लोग, प्रमुख लोग, सभ्य लोग, वो सब आपको ब्रह्म हत्या का दोषी मान लेंगे। कल को आपको मुश्किल जाएगी अपने गांव में, अपने घर में। इसलिए अपराध कम होते थे, इसलिए झूठ कम होता था। कूट सभ्या कूट साक्षी ब्रह्माचा सभा स्मृता। जो कूट साक्षी है तो वो क्या है, ब्रह्म हत्यारा है। ये सब इसके कारण ही हमारे यहाँ ये सब रहा है। अब इसके बाद आगे चल के हम दंड के विषय में, अलग अलग किस विषय में क्या पाप माने क्या दंड दिया जाए किस अपराध का, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगला जो व्याख्यान है वो दंड के मात्रा और स्वरूप के विषय में है। अभी हमने साक्षी का बता दिया, साक्षी के बाद
फिर व्यवहार सिद्ध हो जाता है जब, तब क्या होता है, बीच में दिव्य है। दिव्य चूंकि आजकल चलते ही नहीं, इसलिए दिव्य पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। जल का दिव्य होता है, तब तो मांस का, यानी गर्म स्वर्ण खंड का, चावलों का भी दिव्य होता है, फल का दिव्य होता है, धर्म का दिव्य होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो इन सब में श्रद्धा रखते हैं। इसके बाद सिद्धि का प्रश्न होता है। सिद्धि ये अंतिम चरण है, यानी वाद हुआ, प्रतिवाद हुआ, फिर प्रत्याकलन हुआ, जिसमें साक्षी उपस्थित हुए, साक्षियों का परीक्षण हुआ। परीक्षण के उपरांत सभ्य और मुख्य न्यायाधीश ये मिलकर उस समय लोगों को कहा जाता है कि अब आप न्यायालय के बाहर जाइए। तो आपस में मंत्रणा करते हैं सभ्य और न्यायाधीश, और तब फिर चौथा स्तर जो सिद्धि का है, निर्णय का है, वो आता है। चतुर्थ पाद यही है। तो इसमें ये भी है कि जो जिसका पक्ष सही पाते हैं उसको जय पत्र दें, मतलब उसको उसकी प्रशंसा करेगा न्यायालय, और जिसका पक्ष गलत पाएगा कि तुमने एक झूठा वाद उपस्थित किया अथवा तुम दोषी हो इस विषय में, जिसने वाद उपस्थित किया वो सच्चा है, तो उस दोषी को अर्थदंड देना पड़ता था। वो अर्थदंड जमा होता था राजकोष में, लेकिन कोर्ट फीस जैसी कोई चीज भारत में नहीं थी। आपको शुरू में वाद पत्र दाखिल करते समय कोई कोर्ट फीस नहीं देनी है, कोई शुल्क नहीं देना है। जब अगर आप दोषी हैं तो आपको जो अर्थदंड दिया जाएगा वो जिसका आपने हानि की है उसको भी उसकी राशि दी जाएगी, और थोड़ा उसका अंश खजाने में भी जमा किया जाएगा, है ना। तो इस पर फिर पुनर्विचार का भी था, जैसे अपील कहते हैं, उसका भी प्रावधान है कि अगर आपको लगता है कि नहीं न्याय नहीं हुआ है तो आप अपील भी कर सकते हैं। फिर दंड निर्धारण की प्रक्रिया है। दंड निर्धारण की प्रक्रिया पर विस्तार से बात हम लोग अगली बार करेंगे, क्योंकि बड़ी लंबी प्रक्रिया है। सामान्य रूप से कहा गया है कि अगर कोई साधारण अपराध हुआ है, बहुत ही साधारण, तो मधुर झिड़की, और नहीं तो कड़ी झिड़की, तो थोड़ी शारीरिक दंड ये दे दिया जाए। मनु ने भी यही कहा है। दंड की 4 विधियां हैं। अगर बहुत ही सामान्य हुआ है तो मधुर उपदेश दे दिया जाएगा, अगर कुछ ज्यादा गलत हुआ है तो कड़ी झिड़की दी जाएगी, और नहीं तो शारीरिक दंड दिया जाएगा, कोड़ा आदि भी मारा जाता है, और नहीं तो अर्थदंड दिया जाएगा, संबंधित जिसकी आपने हानि की है उसको जुर्माना देना होगा, और नहीं तो बहुत गंभीर कुछ अपराध हैं इनमें मृत्युदंड की भी व्यवस्था है। सामान्य प्रथम विधि क्या है, उसमें केवल ये कह देंगे देखो भाई तुमने ये काम उचित नहीं किया। साधारण प्रकरण भी आते हैं तो उसमें मधुर उपदेश दे दिया जाएगा। मनुस्मृति में उसको बहुत सुंदर से कहा है। मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति में इसका सबसे सुंदर विधान जो मनुस्मृति में है वही अन्य स्मृतियों भी है, लेकिन मनुस्मृति में चूंकि सबसे सुंदर संस्कृत में भाषा में है, इसलिए वाग्दंडम प्रथमम कुर्यात्, है ना। पहले तो कहा है कि अदंड्यान दंडयन राजा दंड्यान चैवाप्यदंडयन अयशो महदाप्नोति नरकम चैव गच्छति। जो दंडनीय नहीं है उसको अगर राजा या न्यायाधीश दंड देता है, और जो दंडनीय है उसको अदंडित छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, बहुत अपयश होता है और नरक मिलता है। ये सदा ध्यान रखिए कि अनुबंधम परिज्ञाय देश कालौ च तत्वता सारापराधौ चालोक्य दंडम दंडेशु पातयेत। अपराध का स्वरूप क्या है, और उसका देश क्या है, काल क्या है, शारीरिक शक्ति उसकी क्या है दशा, आर्थिक शक्ति क्या है, और अपराध का भार कितना है, अपराध का सार क्या है, इनको अनुबंधम परिज्ञाय देश कालौ च तत्वता सारापराधौ चालोक्य दंडम दंडेशु पातयेत। जो दंडनीय है उसको तदनुसार दंड देना चाहिए, है ना। अधर्म दंडनम लोके यशोघ्नम कीर्ति नाशनम अस्वर्गम च परत्रापि तस्मात्
तत्परिवर्जयेत। अगर आपने धर्म विरुद्ध दंड दे दिया, जो धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है, ऐसा कोई दंड दे दिया, तो क्या होगा? आपकी अकीर्ति होगी, अपयश होगा और परलोक में भी आपको नरक प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी शास्त्रों के अनुसार ही दंड दीजिए, शास्त्रों के अनुसार ही कर लीजिए। सब धर्म शास्त्रों के अनुसार ही करने का आदेश है हिंदू राजा को। और अदंडनीय को दंडित किया और दंडनीय को छोड़ दिया तो महाअपयश होगा और नरक प्राप्त होगा। इसके बाद दंड के प्रकार बताए हैं। वाग दंडम प्रथमम कुर्यात्, धिक दंडम तदनंतरम, तृतीयम धन दंडम तु वद दंडम मतः परम। वाग दंड दे, जिसने सौम्य साधारण अपराध किया है उसको वाग दंड देना पर्याप्त है। जिसने थोड़ा कुछ ऐसा किया है कि जो अनुचित है उसको धिक्कार कहे कि तुमको धिक्कार है ना। धिक दंडम, सबसे पहले क्या है? वाग दंड कह दिया। जो धर्मनिष्ठ है, सदाचारी है, सम्मानित है, उससे कह दिया देखिए आपने ये गलत किया, इसको भी दंड माना जाता है। उसको लजाएगा, शर्माएगा, तो दंड हो गया वाग दंडम। आपने देखिए गलत किया, ये ठीक नहीं किया, इतना ही पर्याप्त है। और जो उसके बाद थोड़ा ज्यादा, जिसने कुछ गलत किया है तो कहेंगे धिक्कार है, आपने ये किया। वाग्दंडम प्रथमम कुर्यात्, धिक दंडम तदनंतरम, तृतीयम धन दंडम तु, तीसरी प्रकार का है धन दंड, जुर्माना जिसे कहते हैं, आर्थिक दंड। और इसके बाद जो है वध दंड, अर्थात कोड़े मारना, बेत मारना और प्राण दंड जैसा, या अंगद छेद, बहुत से हैं, इन पर विस्तार से करेंगे। ये जो वध दंड जिसे कहा है, वध दंड कई प्रकार के हैं। कोड़े मारना, बेत मारना, और अगर आप अनुचित रूप से समागम किया है किसी सभ्य स्त्री से तो उसका शिश्न कर्तन यानी अंग ही काट दिया जाए। ऐसे बहुत से हैं जिसमें अंगद छेद का भी है और नहीं तो प्राण दंड का भी है। इस पर हम लोग अगली बार बात करेंगे, है ना। अगर ज्यादा, एक से ज्यादा बार वही अपराध करता है तो चारों प्रकार के दंड एक साथ पहले तो कहेंगे, है ना। इस पर अगली बार विस्तार से बात करेंगे। तो तुमने उचित नहीं किया है, ये किनको कहा जाएगा? जाहिर है जो बहुत सम्मानित हैं, जिनका जीवन निष्कलुष है, उनसे एक गलती है गई तो उसको कह दिया वाग्दंड है, तुमने उचित नहीं किया। ये ज्यादा गड़बड़ किया, तुम्हें धिक्कार है, तुमने ऐसा काम किया। और इसके बाद फिर जैसे गुरुजन हैं, पुरोहित हैं और पुत्र है, तो उसको शाब्दिक झिड़के ही पर्याप्त है। इतना ही कह देना कि आप देखिए ठीक नहीं है। और जो अन्य लोग हैं उनको अर्थदंड दिया जाता है, और जो महापातकों के अपराधी हैं उनको उस पातक के अनुरूप दंड दिया जाता है, जिस पर हम लोग अगली बात करेंगे, है ना। अर्थदंड पर भी अलग अलग शास्त्र विचार है। प्रथम साहस, मध्यम साहस, उत्तम साहस, उसके अनुसार अर्थदंड बढ़ता जाता है। दंड का अनुपात क्या है, चोरी है, कोई हानि हुई है तो कित कहाँ तक हुई है, इस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। सार ये है कि ये हमारे धर्मशास्त्रों में इन सब विषय पर हजारों साल, लाखों साल से विस्तार से विचार हुआ है। और यूरोपीय जो जूरिस्प्रूडेंस है वो 19वीं शताब्दी से पहले कभी भी प्रशस्त नहीं था। बहुत ही मोटा मोटी वो जो उनके चर्च के नियम है वो इतने भद्दे और इतने अनगढ़ और इतने गंदे हैं कि उनको तो कोई जूरिस्प्रूडेंस कहा नहीं जा सकता। उनको तो गुंडों, लफंगों और आस्ताइयों की मनमानी कहा जा सकता है, गुंडागर्दी कहा जा सकता है चर्च के नाम पे। इसको, इस स्त्री को चीर दो, उसको फाड़ दो, उसको तेल में उबाल दो, उसको कढ़ाई में कर दो, उसको घोड़े की पूंछ से बांध के दौड़ा दो, फट जाए, उसको कांटेदार कुर्सी में बैठा दो, मार डालो, पानी में डुबा के मार डालो। तो बर्बरों, जंगलियों, असभ्यों, उनको जूरिस्प्रूडेंस नहीं कहते। जूरिस्प्रूडेंस जो मॉडर्न पीरियड में यूरोप में आया है वो सनातन धर्म शास्त्रों की के अनुसरण में जर्मनी ने और फिर बाद में इंग्लैंड और फ्रांस ने किया है, उसी में आया है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म शास्त्र है वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही सार्वभौम सत्य और सार्वभौम नियमों के अनुसरण में है, बहुत ही उन्नत है। ये ध्यान रखना चाहिए। अगली बार दंड के स्वरूपों पर संक्षेप में विचार करेंगे कि धर्मशास्त्रों में अलग अलग दोषों के लिए और पातकों के लिए, पापों के लिए किस प्रकार के दंड की व्यवस्था है। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।